नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नवमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे सीटेट के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। दोस्तों, ये जो क्लासेस चल रही हैं, आपकी 1 घंटा की जो क्लासेस हैं, 20 से 25 मिनट के सवाल हैं के क्लासेज हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उन सब वीडियो ज़रूर विजिट करिए और ये वीडियो जो है आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन जो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों। ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित क्लासेस हैं। चलिए तो क्लास देखते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो लेव वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? या रसिया के थे। कहाँ के थे? रसिया के। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, जेडपीटी। जेडपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जेडपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वह अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग पाड़ या ढांचा का क्या अर्थ है? तो पाड़ या ढांचा का अर्थ होता है बड़े द्वारा मतलब वयस्कों द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता। जो बड़े लोग होते हैं बच्चों को अस्थायी जो हेल्प करते हैं उसे कहा जाता है पाड़ या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो जेड होता है वह क्या दर्शाता है? तो जो जेड होता है क्या दर्शाता है दोस्तों? वह दर्शाता है कि बच्चों जो बच्चा अकेले घर पे करता है या सीखता है, जो सहायता के साथ करता है उसके बीच का अंतर, मतलब जो बच्चा खुद करता है और जो बच्चा किसी की सहायता से करता है उसके बीच का अंतर दिखाता है क्या? जेडपीडी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण क्या है? खुद से बात करना। क्या होता है? खुद से बात करना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए किस उपकरण को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो जो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या माना है? भाषा माना है। क्या माना है? भाषा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एम के ओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एम के ओ का जो पूर्ण रूप है वह है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता? तो वाइगोत्स्की को जो है उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाइगोत्स्की समाज को ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेसिप्रोकल टीचिंग मतलब पारस्परिक शिक्षण का विचार किसने दिया? तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। तो रेसिप्रोकल टीचिंग जो है किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास में किस पहलू की उपेक्षा की गई है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास में जो है वह जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे जब आपस में मिलकर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो क्या कहलाता है? तो जब आपस में समस्या का समाधान करते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सहयोगी अधिगम मतलब कोलिबरेटिव लर्निंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जिसके बाद लेव वाइगोत्स्की ने अपनाया? तो जो इसका फोल्डिंग शब्द है यह किसने अपनाया पहले? एक सबसे पहले किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विकास का संबंध कैसा होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विकास का संबंध क्या होता है कि शुरुआत में दोनों स्वतंत्र होते हैं, बाद में मिल जाते हैं। क्या होते हैं? बाद में मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सबसे अच्छा सीखते हैं?
तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सबसे अच्छा सीखते हैं? जब वे अपने से अधिक ज्ञानवान के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत शिक्षा में किस पर बल देता है? तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है उनके शिक्षा में सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सांस्कृतिक उपकरण जैसे मानचित्र, भाषा और कंप्यूटर बच्चे के विकास में क्या करते हैं? तो बच्चे के विकास में बाधा डाल नहीं सकते, कोई प्रभाव बिल्कुल डालते हैं, केवल मनोरंजन करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो संज्ञानात्मक विकास में भी सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक शिक्षिका एक छात्र को गणित का प्रश्न हल करने की में थोड़ी हिंट देती है, ठीक है? थोड़ी हिंट देती है तो उसको बोलतेंगे बोलेंगे अस्थाई, अस्थाई सहायता। तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और आत्मसातीकरण जो है, आत्मसातीकरण यह जीन पियाजे के संबंधित है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिकीकरण क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिकीकरण क्या है? बाहरी सामाजिक गतिविधियों को मानसिक प्रक्रियाओं में बदलना, ठीक है? तो बाहरी सामाजिक गतिविधियों को मानसिक प्रक्रियाओं में बदलना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, खेल के बारे में वाइगोत्स्की का क्या विचार था? तो खेल के बारे में जो वाइगोत्स्की ने कहा था कि खेल बच्चों में जेडपीडी का निर्माण करता है और आत्मनियंत्रण सिखाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अंतर में सिद्धांतों में मुख्य अंतर यही है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को प्राथमिकता माना, जबकि पियाजे ने बच्चे की एक स्वतंत्र खोजकर्ता के रूप में माना, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिकता का क्या कारण है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्राथमिकता का कारण क्या है? मानसिक संरचनाओं का समायोजन नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाज को ही प्राथमिकता दिया है, ठीक है? आगे देखिए, कह रहा है कि बच्चे समाज के वयस्कों के साथ बातचीत करते हैं, करके क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं बच्चे? मूल्य और संस्कृति सीखते हैं। किससे? समाज से जो है बच्चे मूल्य और संस्कृत तो ही सीखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पहाड़ की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो पहाड़ की मात्रा और प्रकाश में, मतलब कि उनके प्रकार में जो परिवर्तन होता है, वह किस पर निर्भर करता है? वह बच्चों के प्रदर्शन के स्तर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वनियमन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बच्चे जो होते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार स्वनियमन के लिए निजी भाषण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? निजी भाषण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सहकारी अधिगम में समूह के सदस्य कैसे होने चाहिए? तो सहकारी अधिगम में जो समूह के सदस्य हैं, कैसे होने चाहिए? वह विविध क्षमता क्षमता वाले होने चाहिए, मतलब हेटेरोजेनस होना चाहिए, विविध क्षमता वाले होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि क्या है? सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाज को ही प्राथमिकता दी है, ठीक है दोस्तों? अब क्वेश्चन नंबर 29 पे देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कह रहा है कि बच्चों के विचार और भाषा 3 वर्ष की आयु के आसपास क्या होते हैं? तो बच्चों के विचार विचार और भाषा 3 वर्ष की आयु के आसपास आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? तो मोर नॉलेजेबल अदर जो है शिक्षक, माता पिता, प्रिय मित्र, ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है, जो ज्ञान का निर्माण है वह कहाँ होता है? व्यक्ति और समाज के बीच साझा स्थान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने में मदद करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को मदद समझने में मदद करना क्या कहलाता है, मतलब क्या है, एक औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गाइडेड पार्टिसिपेशन, गाइडेड पार्टिसिपेशन मतलब निर्देशित भागीदारी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की संबंधित है, जिससे हम जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉरी, ये लेव वाइगोत्स्की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 34, वाइगोत्स्की बच्चों को क्या मानते हैं? तो वाइगोत्स्की बच्चों को मानते हैं कि सक्रिय ज्ञान निर्माता जो सामाजिक संदर्भ में सीखते हैं। ठीक है, सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं जो सामाजिक संदर्भ में सीखते हैं। ये कौन मानता है? वाइगोत्स्की मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, जब कोई बच्चा किसी पहेली को हल करते हैं तो उस समय जोर से बोलता है, तो वाइगोत्स्की इसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की इसे कहते हैं निजी भाषण। क्या कहते हैं? निजी भाषण कहते हैं, क्योंकि अपने में ही वो पागल होकर बोलता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की गति को कौन तेज कर सकता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की गति को समृद्धि, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ही क्या कर सकता है? तेज कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, जेडपीडी के ऊपरी स्तर का क्या अर्थ है? तो जेडपीडी के ऊपरी स्तर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह कार्य जो बच्चा सही सहायता, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। ठीक है, जब बच्चा सही सहायता और मार्गदर्शन के साथ प्राप्त कर सकता है किसी भी कार्य को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास निचले स्तर से उच्च स्तर पर कैसे जाता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की मानसिक प्रक्रियाओं का जो विकास होता है वह सांस्कृतिक उपकरणों और सामाजिक अंतक्रिया के उपयोग से जाता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ओके, ये 38 क्वेश्चन था। इसके बाद हम 39 पढ़ेंगे। उसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। इस 50 क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पीयर ट्यूरिंग, पीयर ट्यूरिंग मतलब सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत कौन सा है? कौन सा सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार मानव चिंतन की प्रकृति को किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो मानव चिंतन की प्रकृति को किसके द्वारा बदला जा सकता है? सांस्कृतिक और भाषाई उपकरण द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य स्तंभ नहीं है? तो स्कीमा, स्कीमा इज रिलेटेड फ्रॉम द जीन पियाजे, मतलब जो जो स्कीमा है यह जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे का मतलब है, उन्होंने स्कीमा वर्ड दिया था जिसे कहा जाता था ज्ञान का पैकेट। क्या कहा जाता था? ज्ञान का पैकेट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सामाजिक भाषण विकसित करते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वह लगभग 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? वह सामाजिक भाषण विकसित करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, असिस्टेड लर्निंग सहायक अधिगम किससे संबंधित है? तो जो सहायक अधिगम है यह लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, इसे बाद में क्या कहा जाता है? तो बच्चे अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, इसे बाद में कहा जाता है इनर स्पीच, मतलब आंतरिक भाषण। क्या कहते हैं? इनर स्पीच या तो आंतरिक भाषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? इनर स्पीच या आंतरिक भाषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वाइगोत्स्की का जो जन्म है कब हुआ था? वाइगोत्स्की का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर
46 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक शिक्षक जो है सुगमकर्ता होना चाहिए और मार्गदर्शक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। कह रहा है कि 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गतिशील मूल्यांकन मतलब डायनेमिक असेसमेंट जो है, इसका विचार किसके सिद्धांत से प्रेरित है? तो जो डायनेमिक असेसमेंट है, गतिशील मूल्यांकन है, यह लेव वाइगोत्स्की के विचारों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है वह अंतः व्यक्तिगत स्तर, ठीक है, माने खुद के अंदर विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वाइगोत्स्की का वाइगोत्स्की का जीवन काल कैसा था? तो वाइगोत्स्की का जीवन काल कैसा था, आप सही बता सकते हैं? वाइगोत्स्की का जीवन काल जो है कैसा था बताइए? तो वाइगोत्स्की का जीवन काल कैसा था? वह बहुत लंबा 90 वर्ष नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, 65 साल था। कितना था? 65 साल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास और अधिगम के बीच क्या संबंध है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास और अधिगम के बीच का क्या संबंध है? विकास और अधिगम दोनों एक ही समय पर रुक जाते हैं। विकास और अधिगम जो है दोनों एक ही समय पर रुक जाते हैं। और विकास अधिगम विकास से आगे चलता है, विकास अधिगम से आगे चलता है, एक ऐसे कह सकते हैं। तो इसका जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन सीटेट में जो सीडीपी की क्वेश्चन है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं लेव वाइगोत्स्की से, लेकिन उसके लिए 50 क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन में आप 1-2 क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं इस जो आएंगे एग्जाम में, और ये आप लोग के लिए बहुत सफिशियंट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक भेजें, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर जारी हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।